हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा घातांक एवं करड़ी, इंडिसेस एंड शॉर्ट्स। तो इस टॉपिक को हम लोग 2 या 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो केवल घातांक का होगा, फिर करड़ी को अलग पढ़ेंगे और उसमें जो क्वेश्चन होंगे, जितनी पॉसिबिलिटी होगी उतना आपको करा दिया जाएगा। पहले आते देखते हैं घातांक क्या होता है या इसको लिखते कैसे हैं। तो इसको इस तरह लिखा जाता है a⁴b। इस चीज को कहते हैं पावर यानी कि घात, और ये जो चीज है ये a, इसको कहते हैं बेस यानी कि आधार। और जो घातांक के क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं कि बेस क्या है और उसकी घात क्या है, उसका पावर क्या है। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स है, उनको देखते हैं। जैसे पहला रूल जो है वो a⁴m इंटू a⁴n। इसको कहते हैं कि इस जो गुणन है इसमें इनकी आधार जो है वो बराबर है। तो जब आधार समान होंगे तो ये a⁴m + n बन जाएगा, यानी आधार वगैरह घातें क्या होती हैं, जुड़ जाएंगी। जैसे आप देखिए एग्जांपल के लिए 2⁴ इंटू 2⁴7 अगर कहीं मिल जाए, इसके भी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये इसका यूज होगा। इसी तरह अगर आपका a⁴m अपॉन a⁴n हो जाए, मतलब डिवीजन हो और शर्त क्या हो कि आधार क्या हो, समान हो, तो a⁴m - n हो जाएगा, यानी इंटू में प्लस और डिवीजन में माइनस। एग्जाम्पल के तौर पे 2⁴7 डिवाइडेड बाई 2⁴3 अगर दिया हो तो 2 का पावर कितना आएगा, 4। घाते आपस में क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह आप डिवीजन में निकाल सकते हैं। और भी कुछ फार्मूले देखिए, जैसे अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हो और इसकी कोई पावर हो तो ये पावर दोनों नंबर पर सेपरेटली ऑपरेट होगी, ऐसे a⁴n इंटू b⁴n होगी। फिर बात करते हैं हम लोग अगले रूल की। तो अगला रूल कुछ ऐसा है, अगर a की पावर n हो और उसके भी पावर m हो तो इस केस में a का पावर m इंटू n, मतलब दोनों पावर का आपस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, कुछ और बात। पांचवा देखिए क्या है, a का पावर अगर -m हो, यानी कोई पावर नेगेटिव हो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर जब नीचे लाके पॉजिटिव कर सकते हैं। इसका उल्टा भी समझ के रखिए कि अगर नीचे पावर है उसको ऊपर लाना चाहेंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्या कहना चाहता हूं, अगर 1/2 का पावर 5 और आपको ऊपर लाना पड़ता है किसी सिचुएशन में, तो 2 का पावर -5 बनेगा। ठीक, एक और चीज जानिए कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए, 0, तो ये वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, चाहे वो कोई नंबर हो। अगर 10 का पावर 0 है 1 आएगा, 100 का पावर 0 है 1 आएगा, 25 का पावर 0, ये भी आपका 1 ही आएगा। तो ये कुछ बेसिक रूल हैं। अब इन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ये रूल आपको याद होना चाहिए। तो आइए देखते हैं आगे। आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके घातांक के टॉपिक पे बेस्ड हैं। तो उनमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए इस तरह लिखा हुआ है। तो ये कुछ नंबर्स हैं और ये कुछ नंबर्स हैं, बीच में इंटू लगा हुआ है। तो जैसे इंटू वाला जो रूल आपको बताया गया, देखें वो क्या है कि जिनके बेस समान होंगे, जिनके आधार समान होंगे, उनकी घातें जुड़ जाएंगे। तो यहाँ इंटू का ही क्वेश्चन है ये। तो ये 2 और 3 का सीधे से इंटू हो जाएगा 6, और a जहां जहां है उनको देखिए, a यहां पर है और यहां पर, तो 2 पावर यहां, 5 पावर यहां, a की पावर कितनी हो जाएगी, 7 पावर जुड़ जाएंगी। फिर b में 3 और 2, b का पावर 3 2 5, और c का पावर भी कितना हो जाएगा, 5। ये आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन तब बनेगा जब इनटू में, अगर डिवीजन में होता तो नंबर्स का डिवीजन कर लेते और पावर्स का सब्ट्रैक्शन कर लेते, बस इतना ही काम होगा। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह एक्सपोनेंट फॉर्म में, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो नंबर्स दिए हैं उसका लीस्ट पावर फॉर्म बनाना है, मतलब कि उसको सबसे छोटे नंबर के पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर आप देखें और समझने की कोशिश करें फिलहाल में, तो जैसे इसको किसका पावर लिख सकते हो, होल पावर। तो ये एक्चुअल में जो है ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब, और उसके पावर कितना दिया हुआ है, -2/3।
फिर इनटू सेम मैटर में इसका ये 3 का पावर 3 है, 3 का क्यूब 27, 3 3 9 9 3 27 और उसके पावर में कितना चला गया -4/3। अब देखिए क्या होगा कि आपको बताया गया था ये पावर जब ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। आपको एक टॉपिक बताएगा उसमें कहा गया अगर पावर को ऊपर बढ़ाया तो नेगेटिव होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 का पावर -3 और उसका पावर कितना भाई -2/3। फिर इनटू लगाएंगे, ये ऊपर आएगा 3 का पावर -3 और उसका पावर कितना भाई -4/3। अब देखिए जो कट जाता है उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको रख लेंगे, वही रिजल्ट हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर्स का n2 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 से 3 कट जाएगा, यानी 6 के पावर 2 बचेगा। 6 के पावर कितना बचेगा 2। एंड देन यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 का पावर क्या बचेगा 4। दोनों की वैल्यू निकाल के इनटू कर लेगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 3 का पावर 4 81 होता है। दोनों का प्रोडक्ट कर लेगा, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम बनती हैं जो पावर फॉर्म को सॉल्व करके किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ ले जाती हैं आपको। तो इस तरह कुछ प्रैक्टिस करना होगा। अब इस तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये किस तरह का पैटर्न बनाता है। इसमें देखिए एक्स वाई तीनों यानी बेस समान है यहाँ पे, तो जब बेस समान पावर्स क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। सीधे सीधे आप एक्स वाई का पावर ऐड कर दीजिएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। और अगर आप नोटिस कर पाएं तो ये सारे नंबर आपस में कट जाएंगे, ऐसे ए से कट जाएगा और 0। किसी नंबर का पावर 0 कितना आता है 1 आता है। तो इस तरह आपका काम हो जाता है। तो ये कुछ पावर के क्वेश्चन से देखिए। उसी तरह चौथा क्वेश्चन भी पावर का बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर तो याद होने चाहिए, एग्जाम में देखते ही वो टिक कर, क्योंकि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर कैसे आएगा, पहले सॉल्व करना जाने तब तो आंसर याद करेंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पे x दोनों का बेस है, बताया गया कि अगर बेस समान होगा तो पावर्स क्या होंगी डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन में ऐड होंगी। तो यहाँ क्या है डिवीजन है, तो ये x के पावर क्या बन जाएगा a माइनस बी। अब पूरे के पावर में क्या दिया हुआ था a प्लस बी, काम खत्म। यहाँ पे करेक्शन है, ये माइनस नहीं बल्कि ये क्या रहेगा ये भी प्लस रहेगा। ये देखिए फिर सेम पैटर्न यहाँ पे x बेस दोनों का सेम है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x का पावर b माइनस सी, होल पावर क्या था b प्लस सी। एंड सेम ये थर्ड पैटर्न क्या है, x का पावर क्या बन जाएगा ये c माइनस ए। अब पूरे का पावर कितना है c प्लस ए। ठीक, अब देखिए कहा गया था कि अगर पावर टू द पावर हो, यानी पावर के ऊपर भी पावर हो तो पावर्स का आपस में क्या होगा इनटू हो जाएगा। तो x का पावर कितना बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसी तरह यहाँ क्या बनेगा x का पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। यहाँ क्या बनेगा x का पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब यहाँ आपको चाहिए नॉलेज एक फार्मूले का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। उसी पैटर्न पे ये काम करेगा, x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। यहां से क्या बनेगा x का पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां से क्या बनेगा x का पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला होता है अगर a प्लस बी ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे बेस सबके सेम है और इनटू है इनके बीच में, पावर्स जुड़ जाएंगी। तो x का पावर क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसी क्वेश्चन की तरह अगर वहां देख पाए तो पावर्स में सब कट जाएगा, x के पावर में बच जाएगा आपका 0 और किसी भी नंबर का पावर 0 तो आंसर 1 होगा। तो ये कुछ पैटर्न है। इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो इधर अगर आप देख पाए तो दोनों का जो आधार है वो 2 है, और अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 3। घातें क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। और इधर क्या ये 64 है, रहने दीजिए। या अगर हम जानते हो तो 64 जो है वो 2 का पावर 6 है। 2 का, क्योंकि 64 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। कितनी घातें हो जाती हैं 6। तो इसको 2 की पावर 6 भी अगर लिखना चाहें
तो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2 का पावर कैसे एडजस्ट होता है, ये आपका 2x और ये x कितना हो गया 3x, और यहाँ देखें 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपका +3 इक्वल्स टू 2 का पावर 6। ठीक, दोनों के आधार समान है, तो आधार समान होने के केस में एक रूल बनता है, उसको देखते हैं। वही छोटा सा रूल है कि अगर किसी सिचुएशन में x का पावर n इज इक्वल्स टू x का पावर m है, मतलब बेस समान है और एक्सपोनेंट इक्वल है, तो उसमें क्या होगा m इज इक्वल्स टू n हो जाता है। वही काम यहां करेगा कि बेस समान है तो पावर्स को इक्वेट कर दिया जाएगा, यानी आपका 3x + 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहीं से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर ली जाएगी। क्या हो जाएगा 3 को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो 3x इज इक्वल्स टू 6 - 3 हो जाएगा, नहीं उधर सिर्फ -3 और घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 1। इस तरह कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं जो एक्सपोनेंट बेस्ड होंगे। वीडियो के लास्ट में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उनको आप ट्राई करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आइए कुछ और इसी तरह क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। आइए आगे अब कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें से हमारा जो ये क्वेश्चन है छठा वाला, उसमें कहा यदि a का पावर b बराबर 125 तो a माइनस बी पावर a प्लस बी -4 किसके बराबर होगा। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए, तो कैसे सॉल्व करेंगे वही ट्राई करते हैं हम लोग। तो जब हमको कहता है कि a का पावर b बराबर 125, तो यहीं से हम 125 को पावर में करते हैं, ये 5 का पावर 3 हो जाता है, और ये क्या है ये a का पावर b है। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे जब दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो नोटिस करेंगे a की वैल्यू 5 आएगी और b की वैल्यू 3 है। कंपेयर के a की जगह 5 और b की जगह 3, तो a और b की वैल्यू आ जाती है। जब वैल्यू आ जाएगी यही वैल्यू यहाँ रख दीजिए। a की जगह क्या रखना है 5, b की जगह रखना है 3, a माइनस बी 5 + 3 - 4, यानी ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 4। 2 के पावर 4 कितना होता है 16। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक, उसी तरीके ये क्वेश्चन, इसमें भी पावर एडजस्टमेंट का केस है। 243 को पावर में जब कन्वर्ट करेंगे 243 को, तो एक्चुअल में 243 जो है वो 3 का पावर 5 हो जाएगा, 3 का घात 5, और उसके पावर कितना दिया, उसके पावर में दिया n/5। फिर बात करते हैं इसकी इंटू 3 का पावर 3n + 1, 3 का पावर 3n नहीं बल्कि 2n + 1 दिया। टोटल अपान कितना है, टोटल अपान में ये देखिए 9, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, और उसका पावर कितना है n इंटू 3 का पावर n-1। सबको एडजस्ट कर लीजिए। सबको एडजस्ट करेंगे तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 का पावर केवल n बच जाएगा, 3 का पावर n इंटू, यहाँ तो कुछ एडजस्टमेंट के लिए फिलहाल में नहीं है, तो 3 के पावर 2n + 1। नीचे बात करते हैं तो ये 3 का पावर कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, क्योंकि इंटू हो जाएगा पावर का, फिर इंटू में 3 का पावर n-1, ये काम हो जाएगा। देन क्या है देखिए यहाँ प्रोडक्ट और बेस समान है, तो बेस समान होने में प्रोडक्ट के केस में पावर्स जुड़ जाती थी, तो पावर्स को जोड़ ली, कितना हो जाएगा 3 का पावर 3n + 1। नोटिस कर कैसे 3n + 1 हुआ, ये n और ये 2n ऐड हो जाएंगे तो 3n + 1, नीचे भी ऐड करिए तो 3n - 1, 3 का पावर कितना हो जाएगा 3n - 1। अब आपको बताया गया था कि अगर बेस समान हो और उनके बीच डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कितना बनेगा 3 का पावर 3n + 1 माइनस 3n - 1 ऐसे बनेगा, यानी ये चीज ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो क्या बनेगा 3 का पावर 3n + 1 माइनस 3n और माइनस माइनस मिलके +1 हो जाएगा। तो ये तो n वाला पोर्शन आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 मिलके 2, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 2, और 3 का पावर 2 कितना होता है 9। तो इस तरह आपको ऑप्शन मिल जाएगा 9। ठीक, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जो घातांक के होते हैं, यानी कि आपके जो इंडिसेस हैं उनके क्वेश्चन हैं, तो उनको आप सॉल्व कीजिए। ये वीडियो क्वेश्चन लास्ट में कुछ क्वेश्चन लगाए गए हैं, इनको सॉल्व करके आप ज़रूर देखें, और अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताएं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो चैनल पर न्यू व्यूअर्स वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।